हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मजे में होंगे। आज हम आपके लेकर आए हैं साल 2021 में रिलीज हुई एक एंड्रॉयड मूवी जिसका नाम है द मदर एंड्रॉयड। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम जॉर्जिया को देखते हैं जो कि एक फोटो को देखकर रो रही थी। दरअसल ये फोटो उसके बॉयफ्रेंड सैम की होती है जो कि उसे दूर हो जाता है। अब वो उससे क्यों और कैसे दूर हो जाता है ये मूवी में हम आगे देखेंगे। फिर मूवी फ्लैशबैक में शुरू हो जाती है। यहाँ हम जॉर्जिया और सैम को देखते हैं जहाँ पर जॉर्जिया कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और तभी उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर जॉर्जिया थोड़ी घबरा जाती है। तभी सैम उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जॉर्जिया उसे चुप कराते हुए बोलती है कि अच्छा बनने की कोशिश मत करो और प्लीज चुप बैठो। तभी उन्हें गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है जो कि जॉर्जिया के मॉम एंड डैड की होती है। जॉर्जिया अपना मोबाइल वहीं पर रखकर अपने मॉम एंड डैड से बस चली जाती है। जॉर्जिया और सैम क्रिसमस पार्टी के लिए अपने फ्रेंड के घर जा रहे होते हैं। जॉर्जिया की मॉम उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इस पर जॉर्जिया थोड़ी उदास होकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम पार्टी में सैम को देखते हैं जहाँ पे वो बैठा हुआ था। तभी उसके पास जॉर्जिया आती है, उसे बोलती है कि क्या मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है। इस पर सैम मना करता है, उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, शायद तुम कहीं पर रख के भूल गई हो। तभी जॉर्जिया एक ड्रिंक उठा लेती है, उसे पीने लगती है। तभी सैम उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे प्यार से बोलता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे तबीयत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जॉर्जिया सैम को चुप हो जाने के लिए बोलती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी सैम उसका हाथ पकड़ लेता है और ड्रिंक जॉर्जिया के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि जॉर्जिया काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से अपनी फ्रेंड सारा के साथ बाथरूम के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्जिया उदास होकर सारा को सब बात बताती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आगे जाके क्या होगा इसके उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर सारा उसे गले लगा लेती है, उसे बोलती है कि अब तुम क्या करोगी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक जोर साउंड सुनाई देती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और बाहर आ जाती है। बाहर आकर जॉर्जिया देखती है कि कुछ एंड्रॉयड रोबोट्स पार्टी में मौजूद इंसानों को मार रहे हैं। तभी सैम जॉर्जिया से बोलता है कि मेरे पीछे आओ, हम दूसरे वाले गेट से बाहर जाते हैं। तभी एक रोबोट आता है और सैम की गर्दन को पकड़ लेता है। जॉर्जिया सैम को उस रोबोट से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट जॉर्जिया को एक लात मार देता है, जिससे कि जॉर्जिया दूर जाकर गिर जाती है। फिर एक आदमी पीछे से आता है और रोबोट के सिर पे जोर से वार कर देता है, जिससे कि वो रोबोट वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो चारों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि रोबोट सब तरफ तबाही मचा रहे थे और इंसानों पर हमला कर रहे थे। तभी एक गोली आती है और सारा के सिर पे आकर लग जाती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे कि जॉर्जिया और सैम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ये मूवी कुछ महीनों के बाद शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम जॉर्जिया और सैम को एक मिलिट्री कैंप में देखते हैं। एक डॉक्टर होती है जो कि जॉर्जिया का चेकअप कर रही होती है। वो उसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो। इस पर जॉर्जिया बोलती है कि हमला होने के बाद हमें लगा हालात सुधर जाएंगे, कई महीनों तक हमने इंतजार किया, फिर हमने न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, लेकिन वहाँ जाते वक्त उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तबाह कर दिया। हम काफी वक्त तक ऐसे ही घूम रहे थे, अब हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से बोस्टन तक पहुँच जाए। इस पर वो डॉक्टर बोलती है कि बोस्टन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होगा, वहाँ के आसपास के इलाकों में इंसान की आबादी ज्यादा नहीं है। हम इधर सैम को देखते हैं जो कि एक आदमी से बात कर रहा था। सैम मुझसे बोलता है कि क्या हमें बोस्टन तकलीफ दे सके, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और हमें यहाँ से जल्द निकलना है। इस पर वो आदमी सैम से बोलता है कि बोस्टन को पूरी तरह से घेर लिया गया है, उनके सैनिकों की वजह से उनकी मजबूत पकड़ है। तुम्हारे पास ईएमपी है और उसे एक ही बार ब्लास्ट कर सकते हैं। ब्लास्ट के घेराव में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें तबाह हो जाती है और सिर्फ गन ही बच जाती है, वही उन्हें मार सकती है। और फिर इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद हम सैम को देखते हैं जो कि मिलिट्री के कुछ लोगों के बीच में खड़ा हुआ था जो कि पार्टी कर रहे थे। सैम बहुत ही सोच में था क्योंकि उसे जॉर्जिया उसके आने वाले बच्चों की फिक्र हो रही थी। सैम वहाँ मौजूद एक आदमी से पूछता है कि यहाँ से बोस्टन जाने का कोई तरीका है। इस पर वो आदमी उसे बोलता है कि रक्षक दल का एक शिप बोस्टन जा रहा है, तुम उस पर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, अगर तुम जीत गए तो तुम जा सकते हो। इस पर सैम उससे हाँ बोल देता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। इसके बाद हम जॉर्जिया को देखते हैं जो कि अपने कैंप में सो रही थी। तभी उसके पास में मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं, उसे मिलिट्री कैंप से ले जाते हैं। वहां जाकर जॉर्जिया सैम को देखती है जिसे कि बांध कर रखा हुआ था। उसे ऐसा देखकर जॉर्जिया वहां खड़े ऑफिसर से पूछती है कि उसे ऐसा बांध के क्यों रखा गया है। इस पर वो ऑफिसर गुस्सा करते हुए बोलता है कि यह कल रात हमारे एक ऑफिसर के साथ लड़ रहा था, इसकी हालत पहले से ही बहुत खराब है, अगर ये यहाँ पर रहा तो इसकी हालत मैं खराब कर दूंगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेहमान हमारे जवानों को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए। इस पर जॉर्जिया रोते हुए बोलती है कि अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं। इस पर वो ऑफिसर बोलता है कि अब आपको यहाँ से जाना होगा, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं।
कुछ दूर आंधी और तूफान का सामना करने के बाद इन दोनों को घर दिखाई देता है, जहां ये दोनों कुछ दिन रुकने के लिए सोचते हैं। इन दोनों को डर लगता है कहीं अंदर रोबोट ना हो, और रोबोट के कारण इन दोनों को अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो पाती। तभी सैम जॉर्जिया से बोलता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। तभी जॉर्जिया घबराई होती है और वहीं पर सैम का इंतजार करती है। कुछ देर बाद सैम जॉर्जिया को इशारे से अंदर बुलाता है। जॉर्जिया बहुत खुश हो जाती है और अंदर सैम के पास चली जाती है। इस सुबह जॉर्जिया को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और अचानक से उठ जाती है। और बाहर जाकर वो जब देखती है तो उसे सैम दिखाई देता है, जो कि एक बाइक को ठीक कर रहा था। जॉर्जिया उसके पास जाती है, उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जब हमारा बच्चा हो जाएगा हम पैदल ही आगे का रास्ता तय करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा शोर होगा, जिससे कि उन रोबोट्स को हमारे आने का पता चल जाएगा। इस पर सैम उसे बोलता है कि मैं इसे ठीक कर रहा हूँ और शायद तुम्हें मेरी बात ठीक ना लगे, पर हमें दिमाग से काम करना होगा। तुम्हें बच्चा आज ही पैदा हो जाए या फिर एक हफ्ते बाद, और इसके बाद इस सुनसान जगह पर रुककर कोई फायदा नहीं होगा। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और हम यहाँ ज्यादा दिन रुक नहीं सकते। अगर हम इस बाइक के साथ जाएं तो हम एक ही दिन में वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जॉर्जिया सैम की बात मान जाती है। अपना कुछ सामान लेने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सैम अपनी बाइक को रोक लेता है, उसे चेक करने लगता है। जॉर्जिया भी बाइक से उतरकर कुछ दूर पानी में पैर डालकर बैठ जाती है और कुछ गुनगुनाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक रोबोट दिखाई देता है, जो कि उसकी तरफ आ रहा था। जॉर्जिया उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और सैम को आवाज लगाने लगती है। सैम उसे देखकर जॉर्जिया को जल्दी गाड़ी पर बैठने के लिए बोलता है। जॉर्जिया भी भागकर आती है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रोबोट उनके पीछे लग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद भी रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसके बाद सैम अपनी बाइक रोकता है और जॉर्जिया को बाइक से नीचे उतारते हुए उसे बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। वो मेरे पीछा करेंगे और इसका फायदा उठाकर तुम यहाँ से भाग जाना। हम दोनों नदी के पास मिलेंगे। लेकिन जॉर्जिया उसे मना करती है और जाने से रोकने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। इसके बाद जॉर्जिया को पेन होने लगता है और कुछ दूर जाती है और एक पत्थर के पीछे वो छुप जाती है। तभी वहाँ एक आदमी जॉर्जिया को मिलता है, जिसका नाम आर्थर होता है। जॉर्जिया उसे देखकर थोड़ी डर जाती है। आर्थर जॉर्जिया को चुप कराते हुए उसे बोलता है कि वो लोग अब रुकेंगे नहीं, अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ चलो। लेकिन जॉर्जिया उसके साथ जाने से मना कर देती है। उसे बोलती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के लिए रुकना है। इस पर आर्थर उसे बोलता है कि वो लोग उसे ले गए, अगर तुम यहाँ रहोगी तो वो तुम्हें भी ले जाएंगे। इसके बाद जॉर्जिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ आर्थर जॉर्जिया को अपने ट्रक में ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्जिया को, जो कि अगली सुबह बहुत ज्यादा पेन में होती है। ये देखकर आर्थर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर जॉर्जिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे सैम को ढूंढना है। आर्थर बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त को भूल जाना चाहिए, तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी। वो पहले जैसे नहीं रहे, वो हमारे जान के दुश्मन है, उन्हें काबू करना नामुमकिन हो गया है। अब वो हमारी प्रोग्रामिंग हैक करेंगे और उससे हमारा विनाश करेंगे। इस पर जॉर्जिया चौंकते हुए आर्थर से बोलती है कि प्रोग्रामिंग हैक करेंगे से तुम्हारा क्या मतलब? हम कोई रोबोट नहीं है। इसके बाद आर्थर बोलता है कि तुम दोनों को बोस्टन में पहुंचाऊंगा, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। तभी आर्थर जॉर्जिया को एक जैकेट दिखाते उसे बोलता है कि करीब 8 साल पहले हम पूर्वी यूरोप से लड़ाई के लिए जालसाजी एल्गोरिथम को बना रहे थे। एंड्रॉइड CUB हीट सेंसर नाइट विजन देख सकते हैं, लेकिन इस एल्गोरिथम से वो इन्हें दिखाई नहीं दे सकते। तभी जॉर्जिया उसे बोलती है कि क्या हम इसमें उन्हें दिखाई नहीं देंगे? इस पर आर्थर बोलता है कि हाँ, इसमें तुम दिखाई नहीं दोगी, लेकिन वो तुम्हें सूंघ और सुन सकते हैं, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। तब जॉर्जिया बोलती है कि मैं सैम के बिना यहाँ से नहीं जा सकती, हम इस एल्गोरिथम की मदद से सैम को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आर्थर भी जॉर्जिया की बात मान लेता है, उसे उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर रोबोट ने सैम और कुछ लोगों को बंधक बना के रखा हुआ था। बाहर जाकर आर्थर जॉर्जिया को एक जैकेट देता है, उसे बोलता है कि अपना ध्यान रखना। इस पर जॉर्जिया बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? तभी आर्थर बोलता है कि मेरे पास बस 2 ही हैं, उसे ढूंढ कर ये तुम उसे पहना देना और बिना आवाज के वहाँ से बाहर लेके आना। तुम्हारे EMP के सिग्नल के दायरे में पहुँचने के बाद वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। इसके बाद जॉर्जिया डरते हुए अंदर की तरफ जाती है और धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाती है जहां पर सैम को कैद करके रखा हुआ था। वहां जाकर वो रोने लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उन रोबोट्स ने सैम के दोनों पैर तोड़ दिए थे। तभी एक रोबोट अंदर आता है और सैम के दोनों पर जोर से लात मारने लगता है, जिससे कि सैम दर्द से चिल्लाने लगता है। जॉर्जिया भी ये सब देख रही होती है और मुंह पर हाथ रख के रोने लगती है। इसके बाद उस रोबोट के वहां से जाते ही जॉर्जिया सैम को वो जैकेट पहनाती है और उसे बाहर लेकर जाने लगती है। लेकिन उन रोबोट को पता चल जाता है और उन दोनों को मारने के लिए
लिए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर आर्थर गन लेकर आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी रोबोट्स को मार देता है और इन दोनों को अपने ट्रक में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। सैम बुरी तरह से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इधर जॉर्जिया को भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। वो दर्द के कारण बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम जॉर्जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में एडमिट थी और उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे होश आता है और तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आकर उसे एक बच्चा देकर उसे बोलती है कि ये लो तुम्हारा बेटा। इस पर जॉर्जिया उसे बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ और सैम कहाँ पर है। तभी वो डॉक्टर जॉर्जिया से बोलता है कि तुम अभी बॉस्टन में हो और सैम भी यहीं पर है और जो तुम्हारा दोस्त था वो भी आराम कर रहा है। तुम्हें यहाँ पर लाने के बाद वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आ जाए तो मुझसे उनसे बात कर लेना। इसके बाद जॉर्जिया अपने बेटे को लेकर सैम के पास जाती है और रोते हुए अपना बच्चा सैम को दे देती है। तभी सैम जॉर्जिया से बोलता है कि एक बात है जिसे जानकर तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। तभी जॉर्जिया सैम के ऊपर से चादर हटाती है। उसे पता चलता है कि सैम के दोनों पैर कट चुके हैं। ये देखकर वो रोने लगती है और सैम जॉर्जिया से बोलता है कि रोना बंद करो, जैसे ही हम कोरिया पहुंचेंगे मुझे मेरे रोबोट के पैर जरूर मिल जाएंगे। इसके कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स आते हैं और जॉर्जिया से कुछ पूछताछ करने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर जॉर्जिया से पूछता है कि तुम अपने दोस्त आर्थर से कैसे मिली। इस पर जॉर्जिया बोलती है कि मैं जब छिपी हुई थी वहाँ पे मुझे आर्थर मिला था। उसने मुझे अपने ट्रक में बिठाया और वहाँ से ले गया और उसने हमें सैम को बाहर निकालने में भी मदद की। उसने मुझे एक जैकेट दी जिसके पहनकर मैं अंदर गई और सैम को बाहर लेके आ गई। उन्होंने मुझे देखा तक भी नहीं और हम उन रोबोट्स के सामने गायब हो जाते हैं, लेकिन वो हमें सुन सकते हैं। इस पर ऑफिसर चौंकते हुए बोलता है कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन ऐसी अगर कोई टेक्नोलॉजी होती तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी जॉर्जिया को आर्थर की कुछ बातें याद आती है। वो उस ऑफिसर से बोलती है कि शायद हमसे कोई बड़ी गलती हो गई है और ऑफिसर आर्थर को देखने के लिए वहाँ पर जाती है जहाँ पे वो एडमिट होता है, लेकिन वहाँ पर उसे डॉक्टर की लाश मिलती है। जिसे देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि आर्थर भी एक रोबोट है। वो उनकी सहायता से अब रोबोट भी बोस्टन पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट वहाँ पे हमला करने लगते हैं और जॉर्जिया जल्दी से ही सैम के ऊपर एक चादर डालकर अपने बेटे को लेकर ईएमपी ऑन करने के लिए वहाँ पे जाने लगती है। जिसे ऑन करते ही वहाँ पे मौजूद सारे रोबोट मर जाएंगे, लेकिन वो रोबोट जॉर्जिया को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। वो उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनके मारने से पहले ही जॉर्जिया ईएमपी ऑन कर देती है। इसके बाद जॉर्ज सैम और अपने बेटे को लेकर एक जहाज के पास जाती है जो कि कोरिया जा रहा था। वहाँ जाकर जॉर्जिया को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ बच्चे को ही अपने साथ जाने की इजाजत देते हैं। ये सुनकर जॉर्जिया रोने लगती है। वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन वो लोग इनकी कोई भी बात नहीं सुनते। इसके बाद जॉर्जिया और सैम अपने बच्चे को उनके साथ भेज देते हैं और वो दोनों बहुत रोते हैं। और तभी जॉर्जिया सैम को वहीं पर छोड़कर वहाँ से एक ट्रक में बैठकर चली जाती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।